राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। यह पुस्तक है अनमोल चरित्र और इसमें परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज का जीवन चरित्र वृतांत है। अभी तक हमने इस पुस्तक के आप लोगों तक 154 पेज पहुंचा दिए हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आगे पेज नंबर 55 से। हर एक घटना से पहले हेडलाइंस दे रखी होती हैं और ये कंवर साहिब द्वारा बड़े महाराज जी को समर्पित है और इस पुस्तक में स्वयं ताराचंद जी महाराज की वाणी है। ये था यहाँ पर, ध्वनि हो मनमोहिनी और सुनते हैं बिन काना, बिन नेत्र दृश्य घनेरे जहाँ जग रहा भाना। अर्थात वहाँ तो बिना आँखों के बहुत दृश्य देखे जाते हैं, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। इन्हीं वेदों से सारी सृष्टि की रचना होती है। वेद बहुत बड़ी चीज है। उसने कहा, भाई मैं क्या कहूँ, क्या मुझे नाम मिल जाएगा? मैंने कहा, बिल्कुल मिल जाएगा। मैं महाराज जी से तुम्हें नाम दिलवाऊंगा। मैंने महाराज जी से उसको नाम दिलवा दिया तो अब उसके शब्द गाए जाते हैं। उसके 8-10 शब्द हैं। वास्तव में ऐसा इंसान जहाँ लग जाता है या जुट जाता है वहाँ काम करके दिखाता है। घटिया आदमी भी जब घटियापन को छोड़ देते हैं तो बड़ी जल्दी काम करते हैं। ज़्यादातर तो मध्यम दर्जे का आदमी ही डूबता है। उसने भी काम किया। उसने कहा, मैं देखूंगी। मैंने कहा, तू प्रण कर ले कि तू 2-2 घंटे दोनों वक्त ध्यान में बैठेगी। मेरी इस वाणी में भी यह बात है कि 2 घंटे दोनों वक्त ध्यान में बैठा करो। सद्गुरु प्रीत मुख है, रोज करो अभ्यास। 2 घंटे अभ्यास से हो जाता प्रकाश। 8 पहर भक्ति रहे, गुरु चरण में ध्यान। सेवा और साधन करे, पावे पद निर्वाण। सद्गुरु ने तो दया करी, सौंप दिया है लाल। भोंदू करनी ना करे, अवश्य पकड़े काल। सद्गुरु तो कर लिया, नहीं करते अभ्यास। ताराचंद तो न्यू कहे, कैसे हो प्रकाश। रोजाना 2 घंटे के साधन से प्रकाश हो जाता है। इसीलिए 2-2 घंटे जरूरी ही बैठो करो, चाहे तुम्हारा मन टिके या ना टिके। आप लोगों को भी मैं वही कहता हूँ कि प्रतिदिन 2-2 घंटे निकाल दो, चाहे मन टिके या ना टिके। मन जाते तो जाने दे, और गह कर राख शरीर। बगैर चिल्ला चढ़ाए कमान पर, कैसे लागे तीर। मन को जाने दो, मन कहाँ जाएगा। मन मेरा मसखरा, कहूँ तो माने रोस। जिस मार्ग साहिब मिले, ताही ने चाले कोस। सही कह रहे हैं महाराज जी। सिर्फ मन उसी जगह नहीं लगता और सब जगह हम चाहे किसी से बात कर लें, 4-4 घंटे कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन जब हम ध्यान भजन सुमिरन करने बैठते हैं तो मन कहीं कहीं जाता है और 10-15 मिनट में ऐसे लगने लग जाता है जैसे हम 2 घंटे बैठ लिए। आधा घंटा बैठो तो समझो न जाने कितनी ही देर बैठ ली है, उठ लो। सही कह रहे हैं महाराज जी। लेकिन ये सच बात है कि हमें अपने मन को समझाना पड़ेगा और अभ्यास करना पड़ेगा। मन तो मसखरा है, मन कुछ नहीं कर सकता है। उसको बुरी आदतें पड़ी हुई हैं और बुरी आदत का छूटना बड़ा मुश्किल है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर मन एक है, भावे जगह लगाए। भावे हर की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। मन तो एक है, चाहे इसको विषयों में लगा लो, चाहे परमात्मा की भक्ति में लगा दो।
विषयों में लगा दिया तो ये काग बन जाएगा, और हरि की भक्ति में लगा दिया तो हंस बन जाएगा। जब तुम भजन में बैठते हो तब तुम्हारा मन यदि कहीं आहिस्ता से खिसक जाता है तो अपने मन की रखवाली किया करो। जैसे माँ घर के काम करती हुई अपने छोटे बच्चे की रखवाली करती है, वह ध्यान रखती है कि कभी ऐसा न हो कि मेरा बेटा खिसक कर आग में न गिर जाए या पशुओं में चला न जाए, चला गया तो पशु न मार दे। इस तरह से तुम भी इस मन की रखवाली किया करो। यह मन अभ्यास के समय आहिस्ता से खिसक जाता है। जब यह जाता है तो इसके पीछे पड़ो, इसे मोड़ो, फिर उसको सुमरन से जोड़ो, प्रकाश को देखने की कोशिश करो। यह फिर खिसकता है तो फिर मोड़ो, फिर जोड़ो। रोज ही ऐसा अभ्यास करो। ऐसा करने से यह मन अपने खिसकने की आदत को भूल जाएगा। यह अपना ऐसा नेम बनाओ, 2-2.5 महीने ऐसा करके देखो। अगर फिर भी भजन न बने तो मेरे पास आ जाना। इससे भी आसान मैं अपना तजुर्बा बताता हूँ। यदि तुम पूरी तरह डूबे हुए हो तो फिर अपने सामने सद्गुरु का फोटो रखो। सद्गुरु के फोटो को 2 मिनट अपने सामने आगे रखो, उसके अंदर देखते रहो। मैं अपनी बीती बातें बताता हूँ, उसको 5-10 मिनट देखते रहो। देखते देखते ही अपनी वृत्ति को मोड़ो, वही स्वरूप तुम्हारे अंतर में चला जाएगा, वह तुम्हारे अंतर में दिखाई देगा। ऐसा करते करते एक दिन ऐसा बन जाएगा, तब तुम्हारा भजन साधन बनना शुरू हो जाएगा। मैंने ये 2 तजुर्बे बता दिए हैं। राधा स्वामी। आगरा का बादल बरसता बरसता विनोद चला आया। संतों के दरबार में तो इज्जत और बेइज्जती दोनों ही एक जैसी होती हैं। मेरा एक बार मेरे दाता के पास जुई जाना हुआ। मैंने सत्संग करते हुए कहा कि जुई में तो अभी तक सत्संग पैदा ही नहीं हुआ है। एक प्रेमी मुझसे चिढ़ गया। उसने कहा कि आपने यह कैसे कह दिया कि जुई में सत्संग पैदा ही नहीं हुआ। मैंने कहा मैंने ठीक ही कहा है। उसने पूछा कि आपने नाम कहाँ से लिया है। मैंने कहा जुई में मेरे महाराज जी मेरे मुर्शिद हैं, मेरे पीर हैं, और वे राम सिंह अरमान साहब हैं, उनसे मैंने नाम लिया है। उसने कहा तो क्या वे जुई के नहीं हैं? आप वह नाम कहाँ से लाए हैं? मैंने कहा कि उनके पास जो वस्तु है उसको तो जुई वालों ने समझा ही नहीं है। मैं तो यही समझा हूँ। इसी कारण से मैंने कहा है कि यहाँ जुई में सत्संग ने जन्म ही नहीं लिया है। वह वस्तु तो मैं ले गया हूँ। बादल आगरा में उमड़ा था और आगरा का बादल इलाहाबाद में राधा स्वामी धाम से चला और इलाहाबाद में बरसता बरसता जुई में आया और जुई का बादल बरसता बरसता विनोद चला गया। सो आप जुई वाले तो उस सत्संग को समझे ही नहीं। मैं तो अपने सद्गुरु को समझ गया कि वे कुल मालिक हैं, वे राधा स्वामी मेरे लिए ही आए हैं। उसने बड़ा भारी गुस्सा किया। उसने मेरे गुरु महाराज का सिखा दिया। मेरे महाराज जी बड़े गुस्से में होकर विनोद आए। उन्होंने कहा तू वहाँ क्या बोला? तुझे पता नहीं है जुई गांव इकट्ठा हो गया है, तेरी बेइज्जती करेगा। मैंने हंसकर कारण पूछा। उन्होंने कहा तूने ये कहा है कि जुई में सत्संग पैदा ही नहीं हुआ है। मैंने कहा महाराज वहाँ तो सत्संग गर्भ में भी नहीं आया है। उन्होंने कहा तू ये कैसे बोलता है? जुई में तो 70 वर्ष का सत्संग है। मैंने वही बात फिर दोहरा दी। महाराज जी ने कहा कि तुझे वहाँ जुई वालों ने बुलाया है, तू चल। मैं जुई चला आया। मेरे पीछे एक भाई डॉक्टर दयानंद था, वह भी चला आया। बहुत से सत्संगी उनके मकान पर इकट्ठे हो गए। एक नेत्राम धाणक तो अभी भी जिंदा है। वह मेरे महाराज जी की उम्र का है या कुछ छोटा होगा। वह धाणक बड़ा पवित्र है। वह नेत्राम सत्संगी दर्शन करने लायक है। वह इतना पवित्र आत्मा का है। मेरे महाराज जी विनोद में रुके नहीं,
उन्होंने कहा, आज तुझे पता लग जाएगा तूने किस तरह कह दिया कि जूही में सत्संग जन्मा ही नहीं है। मैंने कहा कि मैं अब भी तो यही कहता हूँ कि जूही में तो सत्संग पैदा ही नहीं हुआ है। महाराज जी बड़े गुस्से हुए। शाम को सत्संग होना शुरू हो गया तो मेरे महाराज जी ही नहीं रुके, फिर और तो रुक ही कैसे सकते थे। उन्होंने कहा कि पहले इस बात का निर्णय करो कि जूही में सत्संग ने जन्म ही नहीं लिया है। यह इसने कैसे कह दिया। नेत्राम धानक ने कहा कि महाराज जी, मास्टर जी, ऐसे गुस्से में मत आओ, शांति करो, सत्संग शुरू कर दो। सवेरे इस बात का निर्णय करेंगे, अब तो सत्संग करो। अब यह देखो राधा स्वामी दयाल उन अरमान साहब मेरे गुरु की कितनी दया थी। एक ने सत्संग करना शुरू कर दिया। अब आधी रात हुई, उस वक्त उन्होंने कहा कि 1 बज गया है, आराम करो। कोई चिल्म पीने में लग गया, किसी ने हुक्का भर लिया, कोई बीड़ी पीने लग गया। सभी आपस में ही गालियां देने लग गए। उन्होंने बहन की भी गालियां दी कि यहाँ से कोई जीत करके ही नहीं गया, सभी हार करके और टक्कर मार मार करके ही गए हैं। हमारा 70 वर्ष का सत्संग है। सभी आपस में गालियां देते रहे, मैं ये सब सुनता रहा। नेत्राम धानक ने अरमान साहब से कहा कि महाराज, अब तो आपको पता लग गया होगा कि जूही में सत्संग ने जन्म ही भी नहीं लिया है। ए मालिक, तू बड़ा दयालु है। हे दाता, तेरी दया का कोई पार ही नहीं है। जो कोई इसकी शरण में चला जाता है तो उनकी शरण में गई बकरी को शेर भी नहीं खाता है। महाराज जी ने कहा, क्या पता लग गया। नेत्राम ने कहा, ये सारे ही आपस में माँ बहनों की गालियां देते हैं, क्या जूही का यही सत्संग है। वह नेत्राम मुझे प्यार से भगत जी ही कहता है। उसने कहा, भगत जी ठीक ही कहते हैं कि जूही में सत्संग ने जन्म ही नहीं लिया है। यदि वहाँ सत्संग जन्म ले लेता तो आज जूही में भी आश्रम बन जाता। मैंने खुद ने ही ये बातें कही थी कि मैं यहाँ मेरे गुरु महाराज जी के नाम पर अरमान आश्रम बनवा दूं, पर न ही तो कोई उनके परिवार में मिला और न ही कोई जूही गांव में मिला। मेरे महाराज जी को एक दिन यह कहना ही पड़ा कि तू ठीक कहता है, जूही में सत्संग ने जन्म ही नहीं लिया है। सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग सोई जानिए जहाँ एको नाम बखानिए। सत्संग उसे ही कहते हैं जिसमें किसी की भी बुराई बदनामी न हो। वहाँ तो किसी को न गाली देनी होती है और न ही किसी से लड़ना झगड़ना होता है। वहाँ तो रूहानी दौलत बढ़ती है। सो संतों का सत्संग ही होता है। सत्संग की महिमा का वर्णन नहीं हो सकता है। सत्संग का वर्णन शिव जी करते हैं। शिव जी कहीं जा रहे थे, पार्वती साथ में थी। शिव जी ने नंदी से उतर कर के भूमि की बहुत ही बंदगी की। पार्वती ने कहा, यहाँ तो कोई मूर्ति भी नहीं है, पिंडी भी नहीं है, आप किसकी बंदगी करते हो? शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह भूमि बड़ी भाग वाली है। 10,000 वर्ष पहले एक संत ने यहाँ सत्संग किया था। यह बात गरीब साहिब की वाणी में मैंने सुनी थी। शिव जी ने पार्वती से कहा, इसीलिए ही इस भूमि को मैं मत्था टेकता हूँ, बंदगी करता हूँ। आगे जा करके शिव जी ने फिर कहा कि यहाँ आगे कोई संत आने वाला है। यह भूमि बड़ी भाग्यशाली है। वह संत यहीं सत्संग करने वाला है। सत्संगियों, संतों की महिमा को संत ही जानते हैं। इसलिए कहते हैं, संत चरण गंगा की धारा, जहाँ टिके हो निस्तारा। राधा स्वामी। Thanks for watching and listening. Like, share and subscribe and comment.